नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। आप देख रहे हैं अपने अब तक। इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर जो चल रही है, देखा जाए तो हाथरस भगदड़ की खबर है। जो हाथरस में भगदड़ हुई है, जो सत्संग हो रहा था, वहां आखिर हुआ क्या? भगदड़ क्यों मची? सत्संग कौन बाबा कर रहे थे और क्या था और कैसे हुआ? सैकड़ों से अधिक लोगों की जानें चली गई। सत्संग हाथरस में, इसके पहले भी हाथरस में, हाथरस का जो मामला आप लोग सुने होंगे, इस समय भी जो हाथरस में हुआ है, देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बाबा हैं हाथ रस में सत्संग कर रहे थे। इनके नाम की बात की जाए, इनका नाम सूरजपाल है। नाम सूरजपाल है। और भी देखा जाए तो इनके साथ जो हमेशा इनके साथ बैठी रहती हैं, उनका नाम देखा जाए तो क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर ये बाबा कैसे, और ये बाबा के पास इतनी भीड़ कैसे आने लगी? वो बाबा जिनके सत्संग में हुई भगदड़, आखिर ये बाबा कौन है? इनके इस सत्संग वाले बाबा के बीवी का नाम क्या है जो साथ में बैठी हैं? आप लोग देख रहे हैं, इनके बीवी का क्या नाम है? ये परिजन जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, और इनके पत्नी का नाम जान लिया जाए। इनके पत्नी का नाम कटोरी देवी है, और ये दोनों साथ में ही रहते हैं और जहां भी सत्संग होता है वहां जाते रहते हैं। अब जो ये हाथ रस्म हो रहा था सत्संग, इस सत्संग पे बात किया जाए तो बाबा की जो भीड़ हुई थी, इतनी काफी भीड़, भक्तों की भीड़। अब वो आस्था पर और श्रद्धा पर तो टिप्पणी नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या बाबा के भीड़ में भगदड़ मच जाना, या भगदड़ क्यों मची, इस पे जानने की कोशिश किया जाए कि हाथरस में ये बाबा सत्संग कर रहे थे, और सत्संग करने के बाद जब ये मंच से उतरे और अपने गाड़ी के पास जो भी रास्ता होगा रहा हुआ होगा जाने के लिए, बताया जा रहा है कि जो हाईवे है, हाईवे के दूसरे तरफ सत्संग हो रहा था एक तरफ, और दूसरे रोड से उनका आना था, और जिधर से आना था फिर रोड हाईवे क्रॉस करके जहां अधिकतम लोग घायल पड़े, अधिकतम लोगों की जानें चली गई, वो जगह हाईवे से दूसरे साइड है, और ये बाबा सत्संग कर रहे थे। इन बाबा का नाम भी बदलता जा रहा है। इनका नाम भोले बाबा, भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। सत्संग कर रहे थे। सवाल खड़ा होता है, आस्था रख करके भक्त श्रद्धालु जब जाते हैं तो कहीं न कहीं इस पर विचार करना होता है कि क्या वास्तव में इस तरह से हो सकता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब एक बाबा के इस सत्संग में इतने लोगों की जाने जा चुकी हैं, क्या सोचा जाए? क्या बाबा दोषी हैं? अगर बाबा दोषी हैं तो बाबा के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जांच चल रहा है, और जांच में जो भी आता है, बाबा दोषी हैं या कौन दोषी है, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई हो भी। योगी जी जो लोग घायल हैं, जो जिनकी जानें चली गई, उनको कुछ अनुदान देने की बातें कहे हैं, सरकार है उनकी, योगी बाबा का। क्या अब बाबा का बुलडोजर सत्संग करने वाले बाबा के घर पे चलेगा? ये सवाल खड़ा होता है। ये कहा नहीं जा रहा है, सोचा जा रहा है कि क्या बाबा का बुलडोजर भोले बाबा के घर पे चलेगा? ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो उनके भीड़ से, उनके सत्संग में जहां लोग आस्था रखते हैं, कुछ लोग अपनी बीमारियों को लेकर के जाते हैं, कुछ लोग परेशानियों को लेकर के जाते हैं, कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, वहां ऐसा हादसा हो जाना, ये बहुत बुरी बात हो जाती है। बाबा बाबा से भरोसा उठ जाता है, लोगों का आस्था से भरोसा उठ जाएगा। आस्था पे बात न की जाए
तो अच्छा रहेगा कि लोग कहेंगे कि वह आस्था पे और बात टिप्पणी छिड़ रहा है। लेकिन जो सत्संग और बाबा का था, हादसा हुआ, अब जो वहां का रहा होगा कार्यकर्ता, वो कहीं ना कहीं परमिशन लिया होगा। परमिशन लेने के बाद ही कितने लोगों का परमिशन था, कितने लोगों की भीड़ थी, ये भी देखना चाहिए था। वहां प्रशासन की टीम मौजूद थी, प्रशासन की टीम अपनी काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही बाबा उतरे और चल दिए, वैसे ही लोग भी अपना आना शुरू किए। और उस भीड़ में हुआ क्या और क्या नहीं हुआ कि ऐसा भगदड़ मच गया, जहाँ सैकड़ों से अधिक लोगों की जानें चली गई। क्या सोचते हैं आप? सत्संग वाले बाबा दोषी हैं, या प्रशासन दोषी है, या भक्त दोषी हैं जो इतने भीड़ में चले जाते हैं, या फिर आयोजक कर्ता दोषी हैं जो भीड़ इतने परमिशन होता है और भीड़ इतनी बढ़ जाती है। क्या सोचते हैं आप इस सत्संग के बारे में? हाथ रस भगदड़, आखिर क्या क्या सोचते हैं आप जरूर बताइएगा। फिर एक बारी चर्चा किया जाएगा इस सत्संग के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।